नमस्ते दोस्तों, एमएस रोला ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। मैं अच्छी हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में सेफ होंगे और हैप्पी होंगे। तो शाम का टाइम है और मतलब खाने की तैयारी हो रही है, शाम के डिनर की प्रिपरेशन कर रही हूँ मैं। और आज खाने में बनेगी बढ़िया-सी पकौड़े वाली यूपी स्टाइल कढ़ी। तो मतलब घर की बनी हुई लस्सी है ये, हुई थी तो मैंने सोचा कढ़ी बना लूँ। तो सबसे पहले मैंने मतलब पकौड़ियाँ तल ली हैं कढ़ाई में, वही बेसन वाली पकौड़ी जो हमारी यूपी स्टाइल कढ़ी में डलती है। तो पकौड़ियाँ सेक ली थी और फिर बस लस्सी में सारे मसाले मिलाकर अच्छा सा एक घोल बना लिया था। और घर की लस्सी होती है तो कढ़ी भी बहुत ज़्यादा स्वाद बनती है और बहुत बढ़िया कढ़ी बनी थी। थोड़ी मतलब मैंने इसमें थोड़ा-सा दही मिलाया था खट्टा, जिससे थोड़ी-सी खट्टी हो जाए, क्योंकि लस्सी थोड़ी-सी, वैसे तो गर्मी पड़ रही है, लस्सी भी बहुत जल्दी खट्टी हो जाती है। तो मैंने इसमें थोड़ा दही मिलाया तो बहुत बढ़िया कढ़ी बनी थी, बिल्कुल यूपी स्टाइल कढ़ी पकौड़ा वाली बहुत बढ़िया बनी थी। तो बस मैंने इधर घोल तैयार कर लिया और मैंने इसको मतलब डायरेक्ट छोंक लगा दिया। वैसे तो मैं अधिकतर कढ़ी बनने के बाद छोंक लगाती हूँ, पर मैंने इसको आज मतलब साथ में छोंक लगा दिया। बाद में सिर्फ उसे कहते हैं हींग जीरे का छोंक लगा दूंगी दोबारा से, जैसे खाएंगे तो बस उसमें प्याज डाल ली थी, हरी मिर्चें डाल ली थी और राई डाल ली थी और जीरा डाल के और प्याज डाल के अच्छे से भून के, और वो बस उसमें जो घोल बनाया था लस्सी और बेसन का और बेसिक मसाले का, वो डाल दिया था। बस उसके बाद जो भी मतलब कढ़ी बनाई थी मैंने, मतलब कढ़ी छोकी थी, तो जो बर्तन उर्तन हुए थे उनको भी माज लूंगी। और उसके बाद फिर मतलब शाम का टाइम हो रहा तो झाड़ू लगाऊंगी, झाड़ू लगाने के बाद फिर करूंगी शाम की पूजा। तो इधर देर में मैंने बर्तन माजे, इधर मतलब कढ़ी में मतलब उबाल भी आ गया, क्योंकि जब तक कढ़ी में एक उबाल ना आए तो कढ़ी को चलाते रहना चाहिए, तभी कढ़ी बढ़िया बनती है। तो कढ़ी में इतनी देर में उबाल भी आ गया और मैंने बर्तन जो कढ़ी मतलब छोकी थी बर्तन हुए, वो बर्तन में माज के रख दिया और कढ़ी को अब मैंने पकौड़ी डाल दी है। और धीरे धीरे अब कढ़ी अपनी पकती रहेगी, जब तक मैं अपना बाकी का काम कर लूंगी। तो हस्बैंड ने सारी पानी की बोतलें भर के रख दी थी और बस मैंने झाड़ू लगा ली थी शाम की। और उसके बाद फिर मैं नहाकर करूंगी पूजा। पूजा करूंगी क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, दोनों टाइम नहाने के बाद भी बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, तो प्लीज आप लोग अपना भी ध्यान रखिएगा। तो बस नहाकर मैं आ गई थी फिर किचन में शाम के मतलब खाने की थाली लगाने। तो आप लोग के साथ में रात की थाली शेयर कर रही हूँ, जिसमें है बढ़िया सी यूपी स्टाइल कड़ी पकौड़ा, चावल, सलाद, और ये है ग्वार की सब्जी जो मैंने सुबह बनाई थी, और तेल के हाथ की रोटी। तेल के हाथ की रोटी कड़ी के साथ बहुत बढ़िया लगती है। तो चलिए आप लोग भी डिनर कर लीजिए। ओके बाय, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अब मैं मिल रही हूँ आप लोगों से नेक्स्ट मॉर्निंग में। तो अभी जस्ट सोकर उठी हूँ और सबसे पहले उठकर आ गई हूँ किचन में, पानी पिया है और उसके बाद घर की क्लीनिंग हो गई है और आ गई हूँ किचन में। तो सबसे पहले खाने की तैयारी कर रही हूँ। खाने में मतलब बना रही हूँ चने की दाल, और मतलब हस्बैंड को ऑफिस जाना है तो उनके लिए लंच और ब्रेकफास्ट तो बनाना ही, तो चने की दाल बनाऊंगी और रोटी बनाऊंगी। तो चने की दाल को भिगो के रख दिया है मैंने और आटा लगा के रख दिया है। जो थोड़े से बर्तन थे रात के, और जो पूजा के बर्तन होते हैं, मतलब मैं सुबह नहाने से पहले जो भी पूजा वूजा के बर्तन होते हैं उनको सबको माज के रख देती हूँ। तो उसके जो भी बर्तन थे, मतलब पूरा किचन की क्लीनिंग करके, पूरे घर की क्लीनिंग करके जो बर्तन थे मैंने माज दिए और इधर दाल भिगो दी है और आटा गूंद के रख दिया है। और बस मैं जा रही हूँ नहाने, नहाकर करूंगी पूजा। और आप लोग के साथ एक टिप शेयर कर रही हूँ, आप लोग भी अगर ये इस टाइप की पॉलिथीन यूज करते हैं, क्योंकि हर घर किसी के घर में ये थैलियां आती हैं और हर कोई यूज करता है, चाहे कोई बताए चाहे न बताए। तो इनको स्टोर करना और यूज करना बहुत ईजी रहता है। इस टाइप से बड़ी थैली में बांध के और सिंपल सा छोटा सा नॉक लगा दो और इजीली हम इसको रिमूव मतलब निकाल सकते हैं। तो मैं इस तरह से थैलियाँ यूज़ करती हूँ। इनको स्टोर करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, इधर उधर पड़ी रहने से अच्छा है एक बड़ी थैली में इनको स्टोर कर लो और जब हल्का सा नॉक लगा दो इसमें, और जब जरूरत हो निकाल लो और जरूरत हो रख दो। तो मैंने सोचा आप लोग के साथ कर दूं। एक सेकंड टिप मैं आप लोग के साथ और शेयर कर रही हूँ। ये जो हम सब्जियों के जो छिलके होते हैं या फ्रूट के जो छिलके होते हैं, मैं इनको पानी में डुबो के रख देती हूँ। मतलब ओवरनाइट रख दो या मतलब 7 से 8 घंटे के लिए रख दो, और उस पानी को मतलब जो सब्जियां उसको स्ट्रेन कर दो, जो पानी है उनको पौधों में डालो, तो उससे पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है।
तो मैंने आप लोग के साथ ये 2 टिप भी शेयर कर दी। मैंने सोचा आप लोग को शायद हेल्पफुल रहेंगी, तो मैंने शेयर कर दी। और वही हस्बैंड की फ़ेवरेट बनाना शेक बनाया है मैंने विथ सत्तू, उनका फ़ेवरेट ड्रिंक हो गया आजकल ये। तो उनका बनाना शेक भी बना के रख दिया, तो बस फिर मैं नहाकर आ गई हूँ। उसके बाद मैं नहाने चली गई थी, नहाकर आ गई हूँ पूजा करने। तो हस्बैंड भी जग गए थे और वो भी नहा लिए थे, तो उन्होंने पहले पूजा करी और पूजा करने के बाद फिर मैं करूँगी पूजा। तो चलिए पहले पूजा कर लेते हैं। आइए आप लोग भी माता रानी के दर्शन कर लीजिए, उनका आशीर्वाद ले लीजिए। और मतलब किचन का भी मेरा सारा मतलब काम हो गया है, बस आटा लगा रखा है, दाल बन गई है और हस्बैंड का बनाना शेक भी बना के रख दिया। तो बस मैं पूजा करके जस्ट किचन में जाऊँगी खाना बनाने के लिए। तो हस्बैंड पूजा कर रहे थे, तो मैं वेट कर रही थी, पहले वो पूजा कर लें, उसके बाद फिर मैं पूजा करूँगी। तो हस्बैंड की पूजा हो गई थी और अब मैं पूजा कर लूँ और पूजा करने के बाद जाऊँगी डायरेक्ट किचन में। तो चलिए पहले पूजा कर लेते हैं, फिर आप लोगों से बात करते हैं। और हम लोगों को जाना था मंदिर, तो पहले मतलब पूजा हस्बैंड ने पूजा कर ली, मैंने पूजा कर ली और मैं जा रही हूँ मतलब हस्बैंड के साथ मंदिर, क्योंकि हम लोग मंदिर जाते हैं। आज है मंडे, तो मंडे को मैं जाती हूँ हस्बैंड के साथ मंदिर। तो पहले हम लोग सबसे पहले मंदिर गए थे और मंदिर से आने के बाद फिर मैंने करी है पूजा। तो मेरी पूजा संपूर्ण हो गई थी और बस मैं अब आ गई, डायरेक्ट जा रही हूँ किचन में खाना बनाने की। हस्बैंड को जाना है ऑफिस, तो उनके लिए लंच और ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। तो दाल मैंने मतलब पूजा करने से पहले ही हल्दी और नमक डाल के उबलने रख दी थी और जब तक मैंने पूजा करी तो मेरी दाल भी अच्छे से पक गई है। तो अब इसको दाल को लगा लेंगे बढ़िया सा तड़का। और मैंने बनाई चने की दाल, और चने की दाल ना थोड़ा सा गलने में टाइम लगती है, पर ये अच्छे से गल गई है। फिर भी मैं इसे कुकर में ही तड़का लगाऊंगी, जिससे इसमें थोड़ी सी जो कमी है वो अच्छे से, एक सीटी लगाऊंगी तो उससे अच्छे से ये पक जाएगी, क्योंकि दाल, चने की दाल थोड़ी थिक होती है तभी अच्छी लगती है, वरना इसका पानी और दाल अलग अलग रहती तो अच्छी नहीं लगती। तो मैंने कुकर में ही इसको दोबारा से तड़का लगा रही हूँ। कुकर में डाल दिया ऑयल, एक तेजपात का पत्ता और हींग, जीरा और थोड़ा प्याज और हरी मिर्च डाल के और बेसिक मसाले ऐड करके, क्योंकि मैंने सिर्फ हल्दी और नमक डाल के दाल उबाली थी, तो बस इसमें नमक डाल लेंगे, थोड़ा सा हल्दी और डालेंगे, मिर्च डालेंगे, धनिया पाउडर और थोड़ा सा आमचूर डालेंगे। और चने की दाल को काली जो राई होती है और लाल मिर्च से तड़का लगाओ तो इसका स्वाद दुगना दुगना हो जाता है। तो वही मैंने थोड़ी सी राई डाली है इसमें और लाल मतलब हरी वाली जो सूखी मिर्च होती है वो, उसका तड़का लगाया। बहुत बढ़िया दाल बनी थी। और चने की दाल में जब तक राई का और लाल मिर्च का तड़का ना लगे तो थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती है। उसमें थोड़ी सी खट्टी, जैसे मैंने आमचूर डाला है, आप चाहें तो आजकल आम का सीजन चल रहा है तो खट्टी आम ही भी डाल सकते हो, तो उसका टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। चाहे आप इसको रोटी से खाओ चाहे चावल से खाओ, बहुत अच्छी लगती है। तो बस मैंने दाल में तड़का लगा दिया और उसे कहते एक सीटी लगा के दाल मेरी रेडी हो गई है। और इधर मैं सेक रही हूँ रोटियां हस्बैंड के लिए, वो नाश्ता भी करेंगे और उसके वही मैं लंच में पैक करूंगी। तो चलिए पहले जल्दी से रोटी सेक लेते हैं। और गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है कि बस किचन में खड़े होने की देर है, पूरा पसीना पसीना हो जाता है। और इसीलिए मैं तो गर्मियों में जल्दी काम निपटा लेती हूँ, मेरा 9 बजे तक सारा काम निपट जाता है। सुबह को जल्दी उठो, क्योंकि 9 9 बजे के बाद इतनी ज्यादा भयंकर गर्मी लगने लगती है, बहुत पड़ने लगती है। तो दोपहर में मेरे बस की बात बिल्कुल नहीं होती, खाना बनाना मैं नहीं बनाती। हाँ, छुट्टी वाले दिन जरूर थोड़ा सा लेट हो जाता है मेरे को काम को, क्योंकि सुबह को ब्रेकफास्ट बनाओ फिर लंच बनाओ। बाकी और दिन तो वर्किंग डे में तो मैं सुबह को ही मतलब 9 बजे तक मैं सारा काम कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद पड़ जाती है बहुत बारी भयंकर वाली गर्मी। तो इसी के साथ बस मेरी रोटियां भी सिक गई थी और दाल भी पक गई थी। तो चलो कुकर खोल के देख लेते हैं अपनी दाल कैसी बनी है। और बढ़िया सी हो गई थी, एक सीटी में ही मेरी दाल बढ़िया सी पक गई थी। तो बस मैं हस्बैंड के लिए नाश्ता दे रही हूँ, तो उनको चाने की मतलब दाल दे रही हूँ और रोटी और चाय। इतनी देर में वो नाश्ता करेंगे और मैं जल्दी से उनका लंच पैक कर लेती हूँ। और दाल में डालेंगे बढ़िया सा घी, जिससे इसका स्वाद और बढ़िया हो जाएगा। और घी तो जरूर ही खाना चाहिए, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है, इतनी पसीने के द्वारा हमारी एनर्जी इतनी ज्यादा लूज हो जाती है बहुत ज्यादा, इसलिए गर्मियों में घी, फ्रूट और जूसेस तो जरूर जरूर पीने चाहिए। सर्दी में चाहे आप थोड़ा वो कम खा लो, लेकिन गर्मियों में हमें अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एकदम मतलब बीपी लो हो जाता है, एनर्जी डाउन हो जाती है। मेरे साथ अभी पीछे हुआ, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। और खाना तो मतलब गर्मियों में बिल्कुल भी नहीं स्किप करना चाहिए, खाना तो प्रॉपर खाना ही चाहिए।
बस हस्बैंड को नाश्ता दे दिया था और अब उनका लंच पैक कर रही हूँ। लंच में वही चने की दाल और जो रोटियाँ बनाई हैं, रोटी, और साथ में रख दूँगी आम का अचार, क्योंकि खाली सिंपल, क्योंकि चावल मैंने नहीं बनाए हैं, सिर्फ़ दाल, रोटी बनाई है और साथ में रख दूँगी आम का अचार। तो हस्बैंड का लंच भी पैक हो गया और फिर वो निकलेंगे ऑफ़िस के लिए। तो मेरा सारा काम हो चुका है, पूजा भी हो गई है, घर की साफ-सफाई मतलब क्लीनिंग भी हो गई है और खाना भी मेरा पूरा बन गया है। और अभी ज़्यादा से ज़्यादा 9 बजे हैं, साढ़े 8 9 बजे का टाइम हो रहा है। बस हस्बैंड ऑफ़िस के लिए जा रहे हैं, तो वो 9 बजे जाते हैं ऑफ़िस। तो बस मेरा सारा काम हो गया, बस ये जो खाने-पीने के बर्तन हैं, वो माँजने के रह गए हैं। तो मेरा मतलब 9 साढ़े 9 बजे तक सारा काम मैं आज का कर लेती हूँ। जल्दी उठने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो जल्दी उठने से हम लेडीज़ों के आधा ज़्यादा काम खत्म हो जाता है, और गर्मियों में तो जल्दी उठना ही चाहिए, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और गर्मी में काम करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बस हस्बैंड को लंच पैक कर दिया था और वो निकल गए ऑफिस के लिए, और अब मैं भी नाश्ता कर लूँगी, तो अपने लिए बना रही हूँ चाय, और साथ में है चने की दाल और रोटी। तो वही वरना नाश्ता मैं भी कर लूँगी जो हस्बैंड करके गए हैं, और बस सारा काम हो गया था। बस ये काउंटर टॉप क्लीन करने के बचा था, तो साथ में इतनी देर में चाय बन रही थी, तो मैं इतनी देर में मैंने सारी किचन की क्लीनिंग कर दी थी, गैस भी अच्छे से साफ कर दी थी, काउंटर टॉप भी साफ कर दिया था और सारे बर्तन इकट्ठे कर दिए थे। नाश्ता करके करूँगी सिर्फ़ बर्तन माँजने, तो मेरा टोटली काम खत्म हो गया। तो चलिए, इसी के साथ आ गए हम लोग ब्लॉग के एंड पे, और ब्लॉग थोड़ा-सा भी अच्छा लगा हो तो एमएस रूलर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिप और ट्रिक ज़रूर यूज़ करिएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, सेफ रहिएगा, हैप्पी रहिएगा। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, पक्षियों के लिए ऊपर छत पे पानी ज़रूर रखिएगा, और अपना भी ध्यान रखिएगा, खूब सारा पानी कंज़्यूम करिएगा, जूसेस, फल, और एक अच्छी डाइट ज़रूर फ़ॉलो करिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो प्लीज़ सेफ रहिएगा। तो चलिए, आइए आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए, बढ़िया-सी चने की दाल, तड़के वाली रोटी और चाय। ओके, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, माय यूट्यूब फैमिली, बाय।